हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर अगस्त 2022 यानी जो आपका मंथ चल रहा है अगस्त के, उसके पार्ट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले हैं। इसको एज अ क्विज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। टाइम स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। इंडिया डिस्कस्ड विद यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑन द रीसेंट अटैक ऑन यूएन मिशन पर्सनल इन विच कंट्री। भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मियों पर हाल ही में हुए हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कांगो। ऑप्शन नंबर बी, कांगो। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते चलिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन कर्मियों पर हाल ही में हुए हमले के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ चर्चा की। उन्होंने शीघ्र जांच कराने की भी मांग की। इस हमले में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत हुई। कुल मिलाकर 177 भारतीय शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांगो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। न्याय मित्र कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? न्याय मित्र प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, 2017 में न्याय मित्र को लॉन्च किया गया। किसके लिए लॉन्च किया गया, पढ़ लीजिए जरा। एक मिनट होल्ड करिएगा जरा सा, मैं देख लेती हूँ कि प्रॉपर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए अभी देखिएगा। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में 10 से 15 साल पुराने लंबित मामलों के तेजी से निपटान करने के लिए, यानी जो मामले कई आपने देखे होंगे कोर्ट में केसेस होते हैं, काफ़ी टाइम लगता है उनको जो है निपटाने में, तो ऐसे ही 10 से 15 जो पुराने केसेस चल रहे थे उनको निपटाने की सुविधा के लिए न्याय मित्र को 2017 में लॉन्च किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री ने हाल ही में कार्यक्रम के तहत राज्यवार निपटान की जानकारी प्रदान की। न्याय मित्रों ने अब तक 3,495 पुराने मामलों के निपटान में न्यायालयों की सहायता की है। 2021 से 26 तक देश भर में 80 न्याय मित्र जुड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। पेंशन भोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किस संस्थान ने फेस रिकॉग्निशन सुविधा शुरू की है? Which institution launched face recognition facility for pensioners to submit their life certificate? LIC, PFRDA, EPFO या IRDAI? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, EPFO। EPFO ने, यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम कहते हैं EPFO, Employees Provident Fund Organization, introduced a new facility for pensioners to submit their digital life certificate under the new face recognition facility. Pensioners can now submit their digital life certificate on EPFO portal from anywhere in the country. Union Minister of Labour and Employment Bhupendra Yadav launched the face authentication technology. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करिएगा। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ न्यू ज्वाइंट इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर रिसर्च हब विद जापान? किस देश ने जापान के साथ एक नया संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जर्मनी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर ए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे हम कहते हैं यूएसए और जापान ने एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अर्धचालक अनुसंधान केंद्र शुरू करने का निर्णय किया। अगली पीढ़ी के अर्धचालकों के लिए संयुक्त अनुसंधान पर काम करने और महत्वपूर्ण घटकों का एक सुरक्षित स्रोत स्थापित करने के लिए हाल ही में अमेरिकी और जापानी आर्थिक वार्ता आयोजित भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके करंट अफेयर का और कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में दुनिया का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी हांगकांग, ऑप्शन डी इजराइल। कमेंट करते जाइए और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी हांगकांग। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो जो भी आपकी लैंग्वेज या जिसमें भी आपको समझ में आ रहा है उसमें आपको ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। हांगकांग विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नया हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया। ये दुनिया की अब तक की सबसे टिकाऊ सेल है और सबसे किफ़ायती भी है। ये दुनिया भर में हरित ऊर्जा के अनुप्रयोग के दायरे का विस्तार कर सकती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, अन्य वायु प्रदूषकों को उत्सर्जित किए बिना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करके कुशलतापूर्वक बिजली उत्पादन करते हैं। तो सही आंसर है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिएगा। Which country has drafted a constitution which state nature has rights? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी सऊदी अरेबिया। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर बी चिली। चिली ने चिली के इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का मसौदा तैयार किया। प्रस्तावित पाठ एक लोकप्रिय वोट के माध्यम से चुने गए 154 सदस्यीय निकाय द्वारा लिखा गया था। वर्तमान 1980 का संविधान जो निजी अधिकारों और मुक्त बाजार सिद्धांतों पर केंद्रित है, अगस्टो पिनाशो सैन्य तानाशाही के दौरान लिखा गया था। कुछ नई विशेषताओं में राष्ट्रपति सहित प्रस्ताव शामिल है जिन्हें लगातार एक बार फिर से चुना जा सकता है। पर्यावरण के लिए जो एक संपूर्ण लेख लिखा गया उसमें कहा गया कि प्रकृति के अधिकार और ये कि जानवर विशेष सुरक्षा के विषय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब।
इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अब यहाँ पर देखने वाला क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक एन इंटरनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। अंतरराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास, जिसे कि पिच ब्लैक का नाम दिया गया, का मेजबान देश यानी कौन होस्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया is the host of Pitch Black, an international air combat exercise. India is set to participate in the 17-nation exercise. It includes the participation of around 100 aircraft and 2,500 military personnel from 17 countries. Other participants include Australia, Canada, India, France, Germany, Indonesia, Japan, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, the Philippines, the Republic of Korea, Singapore, Thailand, and the UAE, the UK, and the US. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए आपकी कितनी तैयारी है और सही आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सिबल ई फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अलोंग विद विच कंपनी। ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इंटेल, ऑप्शन नंबर डी एक्सेंचर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेल। ठीक है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवा 2022 के लिए जो एआई कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसे कि इंटेल इंडिया और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा बनाया गया, यानी मैती के द्वारा, यह कार्यक्रम एआई टेक की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में कक्षा 8 से 12 में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 8 साल की माई जीओवी बनाने के लिए कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 का। किस भारतीय कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए एचपीसीएल, ऑप्शन बी बीपीसीएल, ऑप्शन सी आईओसीएल, ऑप्शन डी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, IOCL. The Indian Oil Corporation Limited signed an MOU with the Bangladesh Roads and Highway Department in Dhaka for emergency supply of petroleum goods via Bangladesh territory to India. As per the Indian High Commission, this is an interim set up for urgent supply of petroleum product due to damage caused by the flood in Assam. जो असम में फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी, तो वहां पर जो भी जरूरत पड़ी थी पेट्रोलियम उत्पादों की, उसके लिए ये किया गया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया भर में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त, सी सितंबर, ऑप्शन नंबर डी जनवरी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ मैं। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त यानी अगस्त में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, यानी अगस्त में मनाया जाता है हिरोशिमा डे। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए आंसर करिए। विच कंट्री लीड्स द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप? खनिज सुरक्षा भागीदारी कौन सा देश नेतृत्व करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन नंबर डी भारत। करंट अफेयर हम पढ़ते हैं और करंट अफेयर को ऐसा क्विज सॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पता लगे कि हमारी कितनी नॉलेज है और हमें और कितनी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूएसए। हाल ही में गठित 11 देशों की नई यूएस नेतृत्व वाली साझेदारी पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसे हम एमएसपी कहते हैं, कोबाल्ट, निकेल, लिथियम और 17 दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे कि खनिजों की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है और गठबंधन को मुख्य रूप से चीन के विकल्प पर केंद्रित रूप में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर करिए। किस भारतीय सशस्त्र बल ने स्काईलाइट नाम से बड़े पैमाने पर अभ्यास किया? Which Indian armed force conducted a large-scale exercise named Skylight? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर सी भारतीय सेना। The Indian Army conducted the first of its kind large-scale exercise codenamed Skylight to boost its space domain capabilities. The aim of the exercise was to test operational readiness of satellite communication assets and training of personnel operating the asset. The exercise was organized across the country and all satellite communication asset to the Indian Army was activated. Agencies responsible for space and ground segments and ISRO took part in the exercise. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गुस्टाव पेट्रो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी चिली, ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। सही आंसर देखते हैं किसका सही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलंबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप लोग सब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 16, किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी यानी 2G एथेनॉल प्लांट विकसित किया, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था? HPCL, IOCL, BPCL या ONGC? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी IOCL। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी 2G एथेनॉल प्लांट को समर्पित किया। देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2G जैव ईंधन संयंत्र की स्थापना की गई। इथेनॉल संयंत्र को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से विकसित किया गया।
संयंत्र सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का भी उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। किस टेनिस खिलाड़ी ने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते? ओपन एरा में किसी भी महिला का सबसे अधिक जो स्कोर हो वो क्या होगा? विच टेनिस प्लेयर वॉन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल, द मोस्ट ऑफ एनी वुमेन इन द ओपन एरा? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी वीनस विलियम्स, ऑप्शन सी मार्टिना, ऑप्शन डी स्टेफी ग्राफ। आप में से कितने लोग टेनिस खेलते हैं या टेनिस देखना पसंद करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और सही आंसर है सेरेना विलियम्स। अमेरिकी टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम ने घोषणा की कि 40 की उम्र में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगी। सेरेना विलियम्स ने अपना पहला खिताब 1999 में जीता, तब वो 17 साल की थी। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते। ओपन एरा में भी किसी महिला का सबसे अधिक स्कोर उनका ही रहा। उसने अपना आखिरी स्लैम 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था। तो ये यहाँ पे है और साथ में इनकी एक बहन भी है और वो है वीनस विलियम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि कितनी है? As per the government data, what is the total amount that Scheduled Commercial Bank wrote off in the last 5 years? एक लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ रुपए? क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में संसद के एक उत्तर के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे के खाते में डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उनके भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स की आधारशिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रखी गई थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी तमिलनाडु? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिहार में हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं कौन बने हैं या किसने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है अभी रिसेंटली? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी लालू प्रसाद यादव या सुशील मोदी? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इसके बारे में, न्यूज़ में भी देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो सही आंसर क्या है इसका? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन टूट गया है और उन्होंने एक बार फिर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया। एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने के बाद नीतीश कुमार ने 22 साल में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजद के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली। तो गाइस यहाँ पर हमने आपको अगस्त के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे वो आपको बता दिए हैं। अब आपने जाने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन 20 में से आपने सही किए। उसके अलावा शेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में इसको वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
थैंक यू सो मच।